सोचिए, आप जिस घर में रह रहे हैं, रोज सुबह जिस बाथरूम में नहाने जाते हैं, उसी बाथरूम की चमचमाती टाइल्स के ठीक 3 फीट नीचे आपके अपने ही पति की लाश सड़ रही हो और आप बाहर दुनिया के सामने बेगुनाही का मुखौटा पहनकर रोने का नाटक कर रही हो। ये किसी हॉलीवुड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा की वो खौफनाक हकीकत है जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए हैं। करीब 45 दिनों तक एक शख्स लापता रहता है। पत्नी पुलिस के सामने आंसू बहाती है, रिश्तेदार उसे ढूंढते हैं, लेकिन जब सच के ऊपर से टाइल्स और प्लास्टर की परत हटती है तो अंदर जो मिलता है वो आत्मा को कपा देने के लिए काफी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आज का ये वीडियो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस खौफनाक और शातिर इंसानी दिमाग की जो अपनों का ही खून बहाकर उसे घर की दीवारों और फर्श में चुनवा देता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज आगरा का ये बाथरूम मर्डर आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी से, जहां रहने वाले 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा अचानक 18 मई को लापता हो जाते हैं। परिवार परेशान, भाई अनिल शर्मा बदहवास, लेकिन सुरेंद्र की पत्नी रूबी के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा और तसल्ली थी। वो हर आने जाने वाले से, हर रिश्तेदार से सिर्फ एक ही बात कहती, अरे वो कहीं चले गए हैं, गुस्सा थूक कर जल्द ही वापस लौट आएंगे। दिन बीतते गए, हफ्तों में बदले। 26 मई को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस आती है, रूबी से सवाल करती है, लेकिन रूबी हर बार एक नया झूठ इतनी सफाई से बुनती है कि पुलिस को भी शक नहीं होता। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस पति को पूरा शहर ढूंढ रहा है, उसे रूबी ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारकर अपने ही घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफन कर दिया था और ऊपर से चमचमाती नई टाइल्स लगवा दी थी ताकि खून का एक कतरा भी सच बयां ना कर सके। जब आगरा पुलिस ने उस बाथरूम की खुदाई शुरू की तो हर किसी के जहन में देश के वो खौफनाक मामले तैर गए, जहां पत्नियों या करीबियों ने एक ही साजिश रचकर मौत का ऐसा खेल खेला था। याद कीजिए, सोनम रघुवंशी का वो मशहूर केस, इंदौर की वो नई नवेली दुल्हन जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय में हनीमून मनाने गई थी। पहले लगा कि वो लापता हो गई है, लेकिन जब पुलिस ने परतें खोली तो पता चला कि खुद सोनम ने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को किराए पर लेकर अपने पति को खाई में फेंकवा दिया था। याद कीजिए, सिया और मुस्कान के वो सनसनीखेज मामले जहां रिश्तों की मर्यादा को तार तार करके अपनों को ही रास्ते से हटा दिया गया। आगरा का ये मामला भी ठीक इसी खौफनाक कड़ी का अगला हिस्सा है। यहाँ भी कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और यहाँ सुराग बनी बाथरूम की वो नई टाइल्स। 45 दिन बीत चुके थे। रूबी को लग रहा था कि वो जीत चुकी है, केस ठंडा पड़ चुका था, लेकिन तभी पुलिस एक पुराने मामले के वेरिफिकेशन के लिए दोबारा सुरेंद्र के घर पहुंचती है। इस बार पुलिस के साथ सुरेंद्र का भाई अनिल भी था। घर के भीतर दाखिल होते ही पुलिस को रूबी के बर्ताव में एक अजीब सी घबराहट दिखी। वो बार बार पुलिस को घर से बाहर भेजने की जल्दी में थी। पुलिस का शक गहराया। उन्होंने पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला किया और तभी पुलिस की नजर घर के बाथरूम पर पड़ी। पूरा घर पुराना, लेकिन बाथरूम का फर्श एकदम नया। वहां हाल ही में ताजा प्लास्टर किया गया था और नई टाइल्स चमचमा रही थी। बस यही वो लम्हा था जहां रूबी का पूरा खेल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पुलिस ने बिना देर के हथौड़े मंगवाए। फर्श को जैसे ही तोड़ा गया, पत्थरों के नीचे से वो खौफनाक सच बाहर आ गया जो पिछले 45 दिनों से दबा हुआ था। नीचे सुरेंद्र शर्मा की लाश सड़ चुकी थी। पुलिस ने तुरंत सुरेंद्र की पत्नी रूबी को हिरासत में ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि आखिर एक पत्नी ने अपनी ही सुहाग को मौत के घाट क्यों उतार दिया। क्या इसके पीछे कोई अवैध संबंध थे? क्या कोई जायदाद का विवाद था या फिर कोई और खौफनाक राज? इस पूरी साजिश में रूबी के साथ और कौन कौन शामिल था, पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है। लेकिन सोनम रघुवंशी से लेकर आगरा की इस रूबी तक, इन मामलों ने समाज के सामने एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल खड़ा कर दिया है कि जिन रिश्तों पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अगर वही आस्तीन के सांप बन जाए तो इंसान जाए तो जाए कहाँ।
इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए डायनामाइट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।